कि गुरहू, निरहू, कतवारू, मोलहू का कोई बच्चा, आपका जन्म हुआ था अन्ना आंदोलन के गर्भ से, उसका मूल एजेंडा था जन लोकपाल। तो पहले आप पंजाब में आपकी सरकार है, जन लोकपाल विधेयक वहां लाइए। अभी जो पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक के ऊपर जो है सीधा सीजेपी का एक समाधान निकल के आया है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा। क्या इस्तीफा दे देने से जो है ये समस्या समाधान हो जाएगी? जो बच्चे जो आत्महत्या कर रहे हैं, ये चीजें जो खत्म हो जाएंगी? देखिए, वास्तव में इसी मुद्दे पर बहस होनी थी और लगातार जो वास्तविक राष्ट्रवादी हैं, वास्तविक विद्यार्थी हितैषी लोग हैं, जिनको किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, वो लगातार इसी विषय को लेकर चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं कि आखिर सरकारें आएंगी, जाएंगी, व्यवस्थाएं बनेंगी, बिगड़ेंगी, लेकिन आखिर इसका क्या समाधान है? ये मंत्री बदल जाएंगे, मंत्री बदल देने से संवैधानिक व्यवस्था, जो शिक्षण व्यवस्था में माफियागिरी की एंट्री है, वो क्या खत्म हो जाएगी? उसके लिए कहीं न कहीं परमानेंट सॉल्यूशन की आवश्यकता है, और वो परमानेंट सॉल्यूशन ये है कि सरकार उस पर विधिवत कानून बनाए। जैसा कि अभी सदन में सरकार पेश भी कर रही है, कानून पे बात करने के लिए आमंत्रित भी कर रही है विपक्ष को, लेकिन आज का जो सेशन था उसको विपक्ष ने कहीं हो हल्ला करके खत्म भी कर दिया। तो इनका जो ये जो चरित्र है ना, ये स्पष्ट करता है कि भैया आप सिर्फ कथनी करनी में अंतर वाले व्यक्ति हैं, नहीं तो आज आप खुल के बहस किए होते ना। आपको तो एक बढ़िया बाइट देना था, सदन से संदेश देना था पूरे देश से कि देखो जी, हमने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया, तो आज हम सदन के माध्यम से ये भी कह रहे हैं कि सरकार शिक्षा नीति में कानून के जरिए बदलाव करे, ताकि आगामी जो भारत के भावी भविष्य हैं उनका जो है निर्माण हो सके, उनको सही शिक्षा मिल सके, सही दिशा मिल सके, कोई माफिया उनका दोहन, उनका शोषण न कर सके। लेकिन नहीं, आप सिर्फ राजनीतिक खिलाड़ी हैं, आप लोगों का शोषण करते आए हैं, आप लोगों को व्यवस्थाओं से वंचित करना चाहते हैं, आप षड्यंत्रकारी हैं। आपने आज के भी चरित्र से यह चरितार्थ कर दिया। अच्छा, जो अभी केजरीवाल जो कह रहे हैं कि जो है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हमने ले लिया, अब हमारा जो अगला टारगेट E20 पेट्रोल के ऊपर है, लेकिन उनको जो है पंजाब नजर नहीं आ रहा है। पंजाब में 3-3 4-4 पेपर लीक हुआ, उसके ऊपर वो कुछ नहीं बोल रहा है, और E20 पेट्रोल के ऊपर उनकी नजर है। देखिए, केजरीवाल को मैं यहाँ से संदेश देना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि आपका जन्म हुआ था अन्ना आंदोलन के गर्भ से, उसका मूल एजेंडा था जन लोकपाल। तो पहले आप पंजाब में आपकी सरकार है, जन लोकपाल विधेयक वहां लाइए, अपने जिम्मेदारियों पर आप फोकस करिए। बाकी सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, हम लोग देख लेंगे। जिन राष्ट्रवादियों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाया था, वो आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। उन्हें दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी गलत हो रही है, सही हो रही है। हम समीक्षा करने के लिए बैठे हुए हैं। हमें देश में घुसपैठ बंद करना है, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना है, लव जिहाद रोकना है, धर्मांतरण रोकना है, और भी जो ऐसे मुद्दे हैं जिससे राष्ट्र दिन प्रतिदिन कहीं कहीं नीचे गिरता है, उसको रोकने के लिए कानून का डिमांड और क्या क्या करना है हम सरकार से कहेंगे और सरकार से करवाएंगे, सरकार को घेरेंगे। लेकिन बाकी आपने जो जिन मुद्दों को लेके आप लोगों का विश्वास जीत के एक बार सत्ता में आए, दिल्ली में तो आपको पता चल गया, दिल्ली की जनता ने आपको चुना, पहले आपके धोखे में आ गए, आपको आपकी विश्वसनीयता में आए, और आपने परिणाम स्वरूप दिया उनको धोखा, और उसके बाद मटिया मेट कर दिए गए। पंजाब में अभी आप बचे हो, तो पंजाब से कम अपने चरित्र को सुधारो, वहां जन लोकपाल लाओ, वहां के शिक्षा मंत्री को तुरंत बदलो, और सोनम वांगचुक जी जो लगातार यहाँ पे बेचारे शिकार हो जा रहे थे, 2-3 दिन और प्रशासन ने नहीं हटाया होता तो उनकी डेड बॉडी यहाँ से जाती। तो भैया चलो, किसी कारण से अगर बच गए तो वहां उनको शिक्षा मंत्री बना दो, और शिक्षा व्यवस्था में जो सुधार कर पाने लायक बच्चे हो, जो तुम्हें भगवान ने कहीं कहीं अगर कुछ दिया है, कुछ ज्ञान, तो भैया आप वहां कुछ सुधार करो। बाकी देश का छोड़ो, देश के लिए हम बैठे हैं। हम राष्ट्रवादियों ने भारतीय जनता पार्टी का चुनाव किया था, भारतीय जनता पार्टी भी डगमगाती है कभी कभी, तो हम लोग घेरते हैं, और हम लोग भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से कहीं कहीं चेतना में लाने का प्रयत्न करते हैं आप लोगों के वीडियो के माध्यम से। तो हम उनको चेतना में लाएंगे और उनसे राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के अनुकूल कानून बनवाएंगे,
और तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक वो करेंगे नहीं। अच्छा, एक अंतिम सवाल, हाँ। जिस प्रकार से जो है पेपर लीक एक समस्या है, क्या उसी प्रकार से है जो है 33% नंबर पा करके या -40% जो है नंबर पा करके सिलेक्शन पा जाना, एडमिशन पा जाना, उसके बाद से डॉक्टर बन जाना, क्या ये दोनों समस्या एक है या फिर अलग अलग है? भाई देखिए, शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत ही ये भी है। आरक्षण की बात आपने किया है, आरक्षण कहीं न कहीं देखिए आज अभिशाप होता जा रहा है। आरक्षण की व्यवस्था जो है ना 10 साल के लिए थी अपने संविधान में, लेकिन लगातार उसको बढ़ाया जा रहा है, उसको खत्म करने की कोई बातें नहीं हो रही है। जबकि वास्तविकता ये है कि आरक्षण से नुकसान सवर्णों का नहीं हो रहा, आरक्षण से वास्तविक नुकसान हो रहा है आरक्षित जातियों का। आज भी गांव का जो एससी है, जो ओबीसी है, जो अति पिछड़ा वर्ग है, जो एसटी है ना, वो जो है बेचारे आज भी गांव में दबे पड़े हुए हैं, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी थी नहीं कि वो एजुकेशन की तरफ बढ़ पाते, और वो अपने जीवन के और व्यवस्थाओं में इतने बेचारे मग्न हैं, इतने बेचारे व्यस्त हैं कि उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा ही नहीं मिल पा रही है। और उस आरक्षण का लाभ वही लोग जो अंबेडकर के साथ थे, वही लोग जो किसी प्रकार एन व्यवस्था में आ गए थे, वही लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी ले रहे हैं। जो आईएएस बन गया, जो आईपीएस बन गया, जो पीसीएस बन गया, जो आईएफएस बन गया, जो मंत्री मिनिस्टर बन गया, जो विधायक और सांसद बन गया, उन्हीं के बच्चे लगातार आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। बाकी गुरहू, निरहू, कतवारू, मोलहू का कोई बच्चा आज आरक्षण का लाभ नहीं पा रहा है। अरे एमपी एमएलए छोड़िए, कोई बेचारा अध्यापक नहीं बन पा रहा है ना, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था ही ऐसी नहीं है। तो आज अगर सवर्ण अर्थव्यवस्था के आधार पर आरक्षण की बात करता है तो ये नीलचट्टे विरोध करते हैं। अरे मूर्खों, आजाद के समर्थन में रहो, हम तुम्हारा विरोध नहीं करते, लेकिन वो आजाद मुखौटा बदल के तुम्हारा साथ ले रहा है, खाली तुम्हें धोखा में रख रहा है, वो तुम्हारा ही नुकसान कर रहा है। अगर हम आवाज उठाते हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण हो तो उससे